हेलो। सो एज़ पर योर रिक्वेस्ट मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाई हूँ सारी कैटेगरीज़ के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स को भी एनालाइज़ किया है, और क्योंकि पिछले साल और इस साल के कट ऑफ में 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखा है हमने। इन मेंस मैं बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स में तो इस बार कट ऑफ कम गया है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन मेंस की बात करें तो इस बार थोड़ा ज़्यादा गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ रेंज निकाला है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। और जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ वो इट इज़ बिफोर द रिजर्व लिस्ट। ये जो कट ऑफ का रेंज मैंने बताया है, ये आपका जो अभी 1 अप्रैल को आएगा उसके अकॉर्डिंग है। 1 अप्रैल के बाद आपका जो नेम होगा ना वो रिजर्व लिस्ट में भी जाएगा। मतलब रिजर्व लिस्ट के जो कट ऑफ होती है वो फर्दर कम होती है। मैं आपको वीडियो के दौरान बताती हूँ। सो लेट्स चेक आउट दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं अपना जो कैमरा है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे डायरेक्ट करती हूँ। हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स है, आप देख सकते हो सारी कैटेगरी वाइज है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर अनरिजर्व्ड का 41.13 गया है और ईडब्ल्यूएस का 38.71 गया है। ओबीसी, एसटी, एससी, ओसी एंड तो इन सारे जो बाकी जो भी कैटेगरीज हैं हमारी, तो हमारी कट ऑफ इस रेंजेस में है। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो जो रिजर्व लिस्ट का है, ये रिजर्व लिस्ट का आपका फर्दर कम है। लाइक अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी का है वो 41.13 था, लेकिन जो रिजर्व लिस्ट में गया है फर्दर उसका 40.38 हो गया, आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का 38.71 था लेकिन 38.13 कुछ पॉइंट्स कम हो गया। तो फर्दर में जैसे मैंने आपको बोला था कि और कम हो जाता है। ठीक है, रिजर्व लिस्ट के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका रिजर्व, अगर आप सोच रहे हो आपने सारे होप्स छोड़ दिए हैं, बट स्टिल यू हैव द चांस टू गेट योर नेम इन द रिजर्व लिस्ट एंड फाइनली गेट सिलेक्टेड। ठीक है, इसलिए होप्स मत छोड़िए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। देखिए, मैंने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है इसका रेंज, ओके मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं उसको। हाँ जी, ये है। तो अनरिजर्व्ड का भी देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इस बार सबका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स सबके कटे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने को तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि मार्क्स सबके कटे हैं। सबके जो हैं मैक्सिमम जो मैंने पोल्स में देखा है, तो सबके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादातर 75 बिलो ही हैं के कैटेगरी में। तो अगर ऐसा हम नॉर्मलाइज स्कोर के हम देखेंगे ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैंने जो रेंज बताया है इससे कम भी जा सकता है, मगर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अनरिजर्व्ड का आप देख सकते हो सारे मैंने कैटेगरी वाइज लिखा है। 41 to 42 है। ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया है रेंजेस, ओबीसी, एसटी, एससी, एचआई, ओसी, और आई डोंट नो इसका मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। आई थिंक समथिंग इट्स रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी। ओके, तो यही रेंजेस जाएंगे जो पिछले साल से रेंजेस थोड़ा बहुत मैच करेंगे, या इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो आप अपने बिल्कुल होप्स रखिए, अभी भी वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज नहीं बताई है, तो आपका रिजर्व लिस्ट में नाम जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो यही मेरा आपसे आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सीरीज़ है। सो आई होप कि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है उसका क्या रेंज जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम इंटरव्यू का स्कोर्स हमें फाइनली पता नहीं चलता है ना, उसका एक मेथड होता है निकालने का कि आपके इंटरव्यू में कितना स्कोर्स आया है। मतलब आपका जो मेंस का स्कोर है उसको 80 में नॉर्मलाइज करते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, और जो इंटरव्यू का स्कोर है उसको 20 में नॉर्मलाइज करते हैं। तो अगर आप इसका रिवर्स मेथडोलॉजी लगा दो ना, रिवर्स कैलकुलेशन लगा दोगे, तो आपको इंटरव्यू का स्कोर भी आपको पता चल जाएगा कितना है, 75 है, 80 है, 85 है, 82 है, आप बता कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट कि कैसे निकालते हैं, अगर यू वांट दैट कैलकुलेशन टेक्निक, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल टेल यू कि इंटरव्यू के स्कोर्स को कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। एंड केवल इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, आपको मेंटर करना भी मेरा एक बहुत बड़ा लाइक मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आई रियली वांट टू मेंटर स्टूडेंट्स फॉर फ्री। ठीक है, वॉट एवर नॉलेज आई हैव, मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करने में, एंड डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट, बट प्रोवाइडेड दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस रीच हो रही हैं। मैंने बहुत सारे अभी वीडियोस डाले हैं हाल ही में कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इंग्लिश क्वांट्स के लिए, और बैंकिंग एग्जाम्स को 6 मंथ्स में आप कैसे क्रैक कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ों और टारगेट्स रखनी चाहिए, उस पर भी मेरी एक वीडियो, उसको देखिए। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी डाउट, तो आप पूछो, आई विल आंसर यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।